Hey, hi friend, this is CMA Pradeep Bhyani and welcome to my channel. So guys, हमें एक्सटेंशन मिला है, कुछ समय मिला है हमें 1 महीने का। तो किस तरीके से हम टाइम टेबल बनाएँ अपने सभी सब्जेक्ट हमारे इन 30 डेज़ में कवर हो जाएँ कि हर दिन में हम कुछ ना कुछ पढ़ सकें सब्जेक्ट से और रिवाइज़ होता रहे। तो मैंने एक स्टडी प्लान बनाया 30 डेज़ स्टडी प्लान। ओके गाइस, मैंने ये स्टडी प्लान इस तरीके से बनाया है कि अगर कोई एक ग्रुप दे रहा है या कोई दोनों ग्रुप एक साथ दे रहा है, अगर कोई ग्रुप 3 दे रहा है तो उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए? अगर कोई ग्रुप 4 सिंगल में दे रहा है तो उसका प्लान क्या होना चाहिए? अगर वो दोनों ही एक साथ दे रहे हैं ग्रुप 3 और ग्रुप 4 तो उनके लिए क्या प्लान होगा? इंटर वालों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो दोस्तों उसको देखिएगा। ये फाइनल वालों के लिए वीडियो है, तो मैंने दोनों के लिए अलग-अलग बनाई ताकि टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए। तो इंटर वालों के लिए अलग है, फाइनल वालों के लिए अलग है। सो दोस्तों फाइनल वालों के लिए स्टार्ट करते हैं, समय ना वेस्ट करते हैं। छोटी-सी वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। दोस्तों ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली बनाई है, आप इसको चेंजेस कर सकते हो। मैंने ये बनाई है अगर मैं ऐसा होता, मैं भी यही करता था। तो मैं क्वालिफाइड सेम में हूँ, लेकिन जब मैं नहीं था, जब मैं आप जैसा स्टूडेंट था, तो मैं किस तरीके का प्लान करता था, ये मेरा है। आप मान लीजिए 100% जब मैं स्टूडेंट था, तो ये करता था मैंने किसी से मतलब ये मैंने अपनी ही स्ट्रैटेजी अपनाई थी ये। तो ये 30 डेज़ का प्लान हुआ करता था मेरा, तो आइए फटाफट से देखते हैं हम। अगर कोई भी स्टूडेंट केवल ग्रुप 3 के एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसके लिए क्या स्टडी प्लान होना चाहिए? उसके लिए है 6 एएम पर उसको 6 एएम से 6 एएम मान के चल रहा हूँ वो उठ जाएगा क्योंकि यार एग्ज़ाम है नॉर्मली इतना तो उठेगा ही बंदा। आप पेपर नंबर 13 की लॉ पढ़िए क्योंकि मॉर्निंग में आपका जो माइंड होता है बिल्कुल फ्रेश होता है दोस्तों। माइंड आपका जो मॉर्निंग है उसमें आपका फ्रेश होता है तो आप पढ़िए लॉ, ठीक है दोस्तों? उसके बाद आइए 7 एएम से 8 एएम 7 एएम से 8 एएम तक आप एसएफएम की थ्योरी कर लीजिए आप पेपर नंबर 14 की। उसके बाद 8 एएम से 9 एएम तक आप डायरेक्ट एक्स की थ्योरी कर लीजिए। थ्योरी आपको करना पड़ेगा और दोनों ही चीज़ों में कमांड करना पड़ेगा इसलिए मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है तो आपके लिए केवल। उसके बाद आप 9 से 10 सभी फैमिली में लगभग इतने इसी टाइम पर 1 घंटे का मान लीजिए आपका ब्रेकफास्ट है, आप एन्जॉय कर लीजिए इसमें। उसके बाद 10 एएम से 12 एएम पर आप एसएफएम की प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो आप निपटा लीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन्स, ओके? फिर 12 से 2 आप डायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। डायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको एमसीक्यू करने हैं या फिर कर लीजिए। आपको क्या करना है ना, आप ना सवाल खुद से मत करा करो। क्या करो कि सवाल आपने जो सॉल्व करके ना अपने रजिस्टर में आओ उसका सॉल्यूशन देखा करो बस। मैं ये करता था, जो मेरी स्ट्रैटेजी है। 2 पीएम से 3 पीएम तक आप लंच करेंगे दिन का। 3 से 4 आप एससीएम की जो है प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है? फिर 4 से 5 आप लॉ पढ़ेंगे थोड़ा एक थ्योरिकल और 5 से आपको 7 जो है एसएफएम की प्रैक्टिस करनी है पेपर नंबर 14 की दोबारा से। और उसके बाद आपको 7 से 8 क्या है आपको 7 से 8 क्या करना पड़ेगा और ये 8 से 9 आप मान लीजिए 2 घंटे जो है आपको आप जो है ना ये 7 से 8 आप कर लीजिए आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स, ठीक है दोस्तों? और 8 से 9 क्या हो गया आपका एमसीक्यू हो गया, 9 से 10 आपका डिनर है। लगभग हर फैमिली में लगभग 9 से 10 हो जाता है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, है ना? और 10 से 11 क्या होगा आपका एमसीक्यू और 11 बजे आप सो जाएँगे। मैं मान के चलता हूँ कि ऑलमोस्ट 11 बजे क्योंकि आप एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा लेट सोओगे तो दिक्कत होगी मेरे हिसाब से। अब वो मेरे दोस्त स्टूडेंट जो केवल ग्रुप 4 दे रहे हैं तो उनके लिए क्या है 6 एएम आप एज़ यूजुअल उठोगे। आपको पेपर नंबर 19 की थ्योरी करना पड़ेगा क्योंकि आप सुबह उठोगे तो फ्रेश माइंड में रहेगा, आप थ्योरी को कैप्चर कर लोगे। और उसके बाद 8 7 से 8 आप पेपर नंबर 20 की थ्योरी करोगे, फिर 8 से 9 आप पेपर नंबर 18 आप आईडीटी की थ्योरी पढ़ोगे, फिर 9 से 10 आपका ब्रेकफास्ट है। 10 से आपका जो 12 है वो सीएफआर की प्रैक्टिस कर लीजिए। सीएफआर टफ है, ग्रुप 4 में बस एक रोड़ा यही बनता है, यही सब्जेक्ट एक रोड़ा बनता है आपको ग्रुप 4 निकालने में वरना कोई रोड़ा नहीं है ग्रुप 4 में। 12 से 2 आप आईडीटी की प्रैक्टिस करेंगे, 2 से 3 आप लंच करेंगे और 3 से 5 आप पेपर नंबर 20 की प्रैक्टिस करेंगे, 5 से 6 आप पेपर नंबर 19 की प्रैक्टिस करेंगे, 7 से 9 2 घंटे आप 17 और 18 की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो थ्योरी करना आप थ्योरी में इंटरेस्टेड है थ्योरी कर लीजिए और आप प्रैक्टिकल करना चाहें प्रैक्टिकल कर लीजिए। 9 से 10 आप लंच करेंगे और 10 से 11 एमसीक्यू और 11 बजे आप सो जाएँगे दोस्तों। ज़्यादा लेट नहीं करना क्योंकि आपको अगले दिन सुबह उठना है। ऐसे नहीं करना कि आपको बहुत लेट कम ज़्यादा पढ़ना है। अब उन मेरे दोस्तों का जो फाइनल के बोथ ग्रुप एक साथ दे रहे हैं, उनके लिए भी मेरा स्टडी प्लान है। आपको 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा 5 बजे। 5 से 6 आप लॉ की थ्योरी पढ़ेंगे। 6 से 7 आप पेपर नंबर 19 ऑडिट की थ्योरी पढ़ेंगे। 7 से 8 आप डीटी-आईडीटी की थ्योरी पढ़ेंगे। 8 से 9 आपको पेपर नंबर 20 की थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। 9 से 10 एज़ यूजुअल हमारा ब्रेकफास्ट होगा। 10 एएम से 12 तक मुझे सीएफआर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 12 से 1 मुझे डीटी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और 1 से 2 मुझे पेपर नंबर 19 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोस्तों 2 से 3 जो है आपको लंच करना पड़ेगा और 3 से 4 को आपको पेपर नंबर 20 की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और 4 से 5 आपको पेपर नंबर 14 की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन्स की। ठीक है दोस्तों, 5 से 6 मैंने पेपर नंबर 14 और जो 15 है उसकी थ्योरी की आप प्रैक्टिस करिए, थ्योरी पढ़िए आप, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करिए और 6 से 7 आपको पेपर नंबर 15 की प्रैक्टिस करनी है, 7 से 8 आपको आपका हो गया
ये आप 16 ले लीजिए क्योंकि 15 तो आप प्रैक्टिस हो गया ना, 16 की प्रैक्टिस हो गया और 8 से 9 आपका पेपर नंबर 17 की प्रैक्टिस, 9 से 10 आप डिनर करेंगे और 10 से 11 आपका एमसीक्यू हो गया और 11 बजे आप सो जाएँगे। तो दोस्तों टाइम से सोना है, टाइम से जागना है हमें और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। ये तो यार तुल्य-मुल्य से एग्ज़ाम है यार सीएमए के, क्या है यार हो जाएगा आप लोगों का बस। होगा आपका एग्ज़ाम, ऐसी कोई इसमें टेंशन और इश्यू का कोई बात नहीं है। मैंने जो ग्रुप 3 दे रहे थे उनके लिए बता दिया, जो सिंगल ग्रुप 4 दे रहे थे उनका बता दिया, जो बोथ एक साथ दे रहे थे उनका स्टडी प्लान बता दिया। ध्यान रखना ये सीएमए प्रदीप ध्यानी जब स्टूडेंट था एज़ अ सीएमए फाइनल का, तो इस तरीके का उसका स्टडी प्लान होता था और ये 100% बता रहा हूँ यही समझ लीजिए ये मेरा ही प्लान था स्टडी प्लान, ठीक है ना? अगर मैं एज़ अ स्टूडेंट था तो मैं क्या करता था, ये मेरा स्टडी प्लान था और सोचिए 1 दिन में मेरा सारा कवर है और अपने हिसाब से आप ऐसा नहीं कि मैं एन्जॉय नहीं करता था, आप अपने हिसाब से कोई समय ले लीजिए कि आप उसको थोड़ा-सा न्यूज़ देखेंगे या क्या देखेंगे, वो उस तरीके का आपका ये स्टडी प्लान है कि मेरे अकॉर्डिंगली कि अगर एज़ अ स्टूडेंट मैं था तो मैं इस तरीके से पढ़ता था, ठीक है ना? ये मान लीजिए मेरा ही स्टडी प्लान था। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कोई फ़र्क नहीं है और एज़ अ एडवाइस बार-बार एक ही बार बोल रहा हूँ मैं 3-4 वीडियोज़ में कि मॉक टेस्ट पेपर करिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन करिए, जो स्कैनर है या नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड करिए, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। पास्ट ईयर करिए, मैक्सिमम करिए दोस्तों, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा 20-25 नंबर का। कई बार मैंने देखा है मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जो पढ़ के गए थे हम वही एग्ज़ाम में आ चुका है। 40 चाहिए होते हैं, 20 नंबर का जो हम पढ़ कर गए वही आ जाए, तो 20 हमारे वही कन्फर्म हो गया और 20 और हम कहीं से ले लेंगे इधर-उधर करके। तो दोस्तों करते रहिए, कोई भी डाउट है आप मुझे पर्सनली आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है ना? और दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय, ठीक है ना? ये मेरा स्टडी प्लान था और होंगे कामयाब। होपफुली हमारा जो एग्ज़ाम होगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा क्या नाम है उसका 31 जनवरी तक आ जाएगा हमारा, ठीक है ना? ये मेरा स्टडी प्लान था। आप ये मत समझिए कि आपको यही फ़ॉलो करना है, इसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? ओके दोस्तों, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय दोस्तों।